Hello and welcome back. In this video, we are going to discuss about the story "The Cow of the Barricades" by Raja Rao. Raja Rao was a prominent Indian writer, and he was born in 1908 and died in 2006. As we all know that he was a very prominent Indian writer, so he got lots of prize in his for his writing, as like the Sahitya Academy Award, Padma Vibhushan Award, Bhushan Award, and many more also. So basically, this is the collection of short stories. The Cow of the Barricades, that was published in 1947, is the collection of some short stories, and there are the other stories also in this book, as like Janvi, Akai, The Little Gram Shop, Kanaka, Narsinga, and many other. And last one is The Cow of the Barricades. In The Cow in the Barricades, there's a few important character in this story, so I would like to give you an introduction about the character, and after that I'll tell the story in Hindi, cause it might be helpful for others also to understanding. So firstly is the cow. The name of the cow is Gauri, who is the important in the story because the story revolves around her. And second character is Mahatma, who is Mahatma Gandhi, and in the story the villagers call him the master. सेकेंड वन इज तारा मंडल गोपीचंद, एंड जो काऊ का स्टैचू बनाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द काऊ, एंड द कारपेंटर जो स्कल्पचर बना करके उसकी मूर्ति बना करके लोगों को, वुडन स्कल्पचर बना करके लोगों को, गांव वालों को बेचता है. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो काऊ है वो एवरी ट्यूसडे, यानी कि जो गौरी है वो एवरी ट्यूसडे महात्मा के पास जाती है. एक्सपेक्ट ऑफ महात्मा, वो किसी के पास जाना भी प्रेफर नहीं करती है. सो जब वो महात्मा के पास जाती है तो महात्मा उसे बहुत प्यार से पुचकारते हैं, उसे प्यार से अपने पास बैठाते हैं, खाने को ऑफर करते हैं. गौरी उन्हीं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है जो महात्मा के द्वारा उसे दिया जाता है. अदरवाइज विलेजर्स उसे बहुत ट्राई करते हैं कि हाँ वो गौरी के हाथ से कुछ ले लें, बट गौरी नहीं लेती है. एंड विलेजर्स गौरी को भगवान का अवतार मानते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह होती है. वो गौरी को बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं खाने के लिए, लेकिन हमेशा गौरी डिनाई कर देती हैं. जब भी गौरी गांव के बीच से गुजरती है तो गांव वाले उसे उसकी टेल को, उसके लेग को टच करते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं. जिसकी जैसी इच्छा होती है वो उसमें रिप्रेजेंट करते हैं. एज लाइक जो स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम में पास करने के लिए खुद को, जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छी हार्वेस्ट के लिए, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो अपनी ज़मीन के लिए, जो विडोज़ होती हैं वो अपने घर वालों के लिए, लाइक सभी लोग अपनी अपनी चीज़ों के लिए प्रे करते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है वो जो भी प्रे करते हैं वो सारी चीज़ें सच हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका और भी विश्वास बढ़ जाता है कि गौरी एक भगवान का अवतार है. एंड इन सब चीज़ों, और जो गांव वाले गौरी को लिए खाना लेकर के आते हैं, गौरी उन्हें नहीं लेती है तो वो लोग उसे पास के तालाब में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं वो उन खानों को खाती हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है इसमें कि जो उस तालाब में रह रहे मगरमच्छ होते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता है. चूँकि ये स्टोरी 1947 के टाइम पे लिखी गई है, तो वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम इंडियंस गॉट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स. सो उस टाइम पे जो महात्मा होते हैं वो लोगों को बोलते हैं कि आप नॉन वायलेंस मत कीजिए, साइलेंसली, मतलब बिना वायलेंस के आप अपने लिए फ्रीडम की डिमांड करिए. और सभी लोग अपने अपने पास बैरिकेड्स बना लेते हैं. बैरिकेड्स यानी कि प्रिवेंट कर देते हैं रास्ता एक दूसरे के लिए. इसी बीच सबका ध्यान ये जाता है कि गौरी ट्यूसडे, यानी कि कुछ ट्यूसडे बीते थे जिसमें गौरी वहाँ पे नहीं आई थी. एंड सडनली वहाँ पे एक फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पे ब्रिटिशर्स और विलेजर्स फाइट कर रहे होते हैं. रेड पर्सन कह करके इन्हें संबोधित किया गया है बुक में. सो जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं तो विलेजर्स देखते हैं कि गौरी सामने से आ रही है, तो उस टाइम पे वो लोग फायरिंग बंद कर देते हैं. एंड जब ब्रिटिशर्स देखते हैं कि विलेजर्स बहुत काम हो चुके हैं, वो कोई भी एक्शन या फिर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी शूट डाउन कर देते हैं और बैरिकेड्स धीरे धीरे हटाया जाता है. एट द सेम टाइम कोई एक ब्रिटिशर रहता है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति का रहता है, वो डायरेक्टली गौरी को शूट करता है. गौरी को सर पे शूट करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन गौरी का एक बूंद भी खून ज़मीन पे नहीं गिरता है. इसकी वजह से लोगों को लगता है ये गौरी का सेक्रीफाइस है. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द गौरी सब लोग बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और सारी चीज़ें बहुत स्लो पड़ जाती हैं. उसके बाद जो गांव के एक पर्सन है तारा मंडल, वो गौरी का एक टेम्पल बनवाते हैं जहाँ पे सभी लोग जा कर के पूजा करते हैं. एंड जो कारपेंटर होते हैं वो वुडन स्कल्पचर बना करके बेचते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.